नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा दो। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मधुबन सेंट्रल स्कूल ने मनाया विद्यालय का 11वां स्थापना दिवस और कहां के विधायक ने डमरीकरण सड़क कार्य का किया निरीक्षण। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। राजेपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर पंचायत अंतर्गत फुलवारिया गांव वार्ड नंबर 10 में शुक्रवार की देर शाम फुलवारिया बाजार से घर लौट रहे 70 वर्षीय रघुनाथ भगत और पुत्र 40 वर्षीय रंजीत भगत को बाजार से 200 गज की दूरी में लीची के बगीचे में घात लगाकर बैठे उनके ही पट्टीदारों ने चाकू से गोद कर पिता और पुत्र की बुरी तरीके से घायल कर दिया और फरार हो गए। आनन फानन में परिजनों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर में भर्ती करा दिया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान रघुनाथ भगत को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुत्र रंजीत भगत की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के संदर्भ में मृतक की पत्नी सकली देवी बताती हैं कि कई वर्षों से 1 बीघा जमीन को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा था। डिग्री होने के बाद भी वे उस जमीन के कुछ भाग पर अपना कब्जा बनाए हुए थे। वहीं पट्टीदार घर बनाने के समय 4 दूर घरारी की जमीन पर अपना दावा जताने लगे थे, जिससे घर का काम रुक गया था, जिसको लेकर रविवार को पंचायत भी होनी थी। उन्होंने ये भी बताया कि 1991 में जमीनी विवाद को लेकर उनके यही पट्टीदार शंकर भगत, बैजू भगत, धनई भगत सहित अन्य से फरसा के मामले में उनके पति को घायल कर दिया था। मृतक की छोटी पोतहू उर्मिला देवी बताती है कि शुक्रवार की देर शाम फुलवरिया बाजार से उनके ससुर और भैंसुर सब्जी बेचकर आ रहे थे कि तभी बाजार से घर आने वाले रास्ते में लगभग 200 गज की दूरी पर लीची के बगीचे में घात लगाकर बैठे उनके पट्टीदारों ने घेर कर चाकू गोद कर पिता और पुत्र को जख्मी कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? हाँ उर्मिला देवी। अच्छा, जो मृतक है उनके आप कौन हुए? पतोहू हुए? हाँ, हम पतोहू। कैसे हुई है ये घटना? घटना हो रहा गेलन दवाई बड़का गेलन बाजार, बाबूजी गेलन दवाई लगी उन्हें सब्ती में सब आदमी फिटिंग रहे कैले उमरे से आलन ते रात बीतलक उन्हें से नहीं ये चक्कू के चीर चाल दिले हुनका के। तब हमार बउआ गेलक तब बोला लैलक जे माई के माई पापा ढोरा बड़ी बाबा के मुँह दिलवा तो हमनी वो माई ढोर के गेली तारे अभी लोग से हराई रहे तारे कॉल जो के हमारे खड़ा हो गए। अच्छा। हाँ। किस पर है शक कि कौन यह घटना को अंजाम दे सकता है? कथी के मतलब ये घटना कौन सब अंजाम दिए हुए है? घटना दिले बाबू शंकर भगत के बेटा भोलावा कामला। कौन पहले से विवाद चल रहा है क्या इन लोगों से? कथी कहले इन लोगों से पहले से झगड़ा चल रहा है? हाँ, क्या पहले से झगड़ा पटीदार हुए हैं क्या ये लोग? हाँ, पटीदार है वो अपन खास के ना है, चारों पति अपने खास के बरिए वो अलग से पटी पहले से विवाद चल रहा हाँ। था। मामला की रोक छोक था तो बोला था कि अभी नहीं बनाने के लिए, तो वही पार्टी बोला अगला कि हाँ ठीक है अभी नहीं बनाएंगे, अभी मामला सलट जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे। पार्टी रोक दिया था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ तो हमको मालूम नहीं है। इसी जमीन पर रोक लगाया गया था, इसी जमीन को के विवाद के कारण हाँ, इसी कारण हुआ है। क्या हुई घटना? घटना तो हमें मालूम नहीं है, उधर में हम नहीं गए थे, हम राजेपुर गए थे। तो इधर में आए तो उसके बाद सुने कि ऐसा बात हो रहा है, तो उसके बाद हम गए उधर में तो देखे कि ऐसा कल सब मामला ठंडा गया था। वो लोग गाड़ी में डाल के लेके चल गए तो हॉस्पिटल में। क्या स्थिति है अभी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में अभी तो हम फ़ोन से बात नहीं किए तो हम कैसे बता सकते हैं। तेतरिया से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मधुबन सेंट्रल स्कूल ने विद्यालय का 11वां स्थापना दिवस समारोह कोरोना के नियम का पालन करते हुए मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक रणवीर सिंह, प्रशासक प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, प्राचार्य QD अंसारी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रिका प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के निदेशक रणवीर कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा को विद्यालय परिसर और बच्चों को संस्कार के रूप में प्रदान करता आया है और करता रहेगा। साथ ही आध्यात्मिक विचारों और आत्मसात करते हुए आधुनिकता का समावेश लाना एवं समाज में सही इंसान बनकर देश की सेवा करना सभी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने को, अच्छा इंसान बनने की नसीहत दी और इसे अपने जीवन में उतारने पर विशेष बल दिया।
सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रिका प्रसाद सिंह ने कहा कि विद्यालय ग्रामीण परिवेश में स्थापित होने के बावजूद शैक्षिक माहौल को बरकरार रख रहा है, साथ ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहा है। वक्ता राकेश पांडे ने विद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन कर छात्रों को जीवन भर ऊंचाइयों को प्राप्त करने की नसीहत दी। कार्यक्रम में प्राचार्य ने चंद्रिका प्रसाद सिंह, राजू सिंह, राकेश पांडे, रामस्वरूप राउत, गौरी शंकर प्रसाद गुप्ता को माला पहनाकर सम्मानित किया। निदेशक ने पुष्प गुच्छ देकर इनका स्वागत किया। मौके पर अभय सिंह, अकरिंद सिंह, दीनानाथ सिंह, नेहा कुमारी, सोनी सिंह, विपुल सिंह उपस्थित थे। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खरगोन जिले में लॉकडाउन का दौर शुरू होते ही पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। जगह जगह पुलिस का पहरा आमजन को आजे जाते खरगोन जिले में लॉकडाउन का दौर शुरू होते ही पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। जगह जगह पुलिस का पहरा आमजन को आते जाते रोककर नियमों का कड़ाई से पालन करा रहा है। लिहाजा शहर में पुलिस की 4-चौवन व्यवस्था लोगों को महामारी से निपटने का संदेश दे रही है। साथ ही बिना मास्क वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही करने के साथ साथ उन्हें अस्थायी जेल भी भेजा गया है। इस दौरान सघन परिस्थिति में निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने कमान संभाली और लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत देकर बताया कि महामारी से निपटने में आम जनशासन प्रशासन का सहयोग प्रदान करे। सख्ती से सर पुलिस द्वारा पालन भी किया जा रहा है। आप भी सर शहर का भ्रमण कर रहे हैं सर, किस प्रकार सर इसमें सख्ती दी जा रही है और हिदायत दी जा रही है? देखिए, इसमें जो ये लॉकडाउन लगाया गया है वो कोरोना को देखते हुए, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लगाया गया है। तो इसमें जितना संपूर्ण जिला खरगोन जो है उसमें सभी जगह शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें लगाया है। यहाँ हमने सभी जगह प्रशासन के साथ पुलिस के व्यक्ति अलग अलग पॉइंट्स पे लगा रखे हैं। उनकी मोबाइल पार्टियाँ बनाई हुई हैं, मोटरसाइकिल पार्टियाँ बनाई हुई हैं। लेकिन मतलब लोगों से हम लोगों ने पूर्व में भी अनुरोध किया है कि केवल ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें, हम अनावश्यक बाहर न घूमें। और लोगों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया है, वो लोग भी घर में ही हैं। लेकिन जिनकी भी आवश्यकताएं हैं उनको निश्चित रूप से अलाउ किया गया है जाने के लिए। और आवश्यक सेवाएं हैं जैसे दूध, सब्जी वगैरह, मेडिकल सुविधाएं, तो इनको भी अलाउ किया गया है कि जिनको कोई किसी प्रकार की परेशानी इसमें सामना ना करना पड़े लोगों को। और जो व्यक्ति किसी ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो उनको भी अलाउ किया गया। अस्थायी जेल भी सर भेजा जा रहा है किस तरह से? ये जो लोग अनावश्यक बेवजह घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं और वो इसका उल्लंघन कर रहे हैं बिना किसी वाजिब कारण के जो घूमते हुए मिल रहे हैं, तो विभिन्न स्थानों पर अस्थायी जेल भी बनाई गई हैं और उन अस्थायी जेल में ऐसे व्यक्तियों को पकड़कर भेजा जा रहा है और उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बिरला मार्ग पर खसकसवाड़ी इलाके में एक मकान में रात को अचानक आग लगी, जिससे पूरा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर आग बुझाने पहुंचे फायर फाइटर के फोर्स ने पड़ोसी मकान की दीवार गिरा दी, जिससे उसे घर का सामान मलबे में तब्दील हो गया और 2 परिवार बेघर हो गए। बता दें कि मजदूर रशीद अपने परिवार के साथ मैयत कार्यक्रम के बाहर गया हुआ था। इस दौरान उसके मकान में आग लग गई, जिसमें 37 मुर्गियों का घर और सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे फायर फाइटर पानी फोर्स ने पड़ोसी मकान की दीवार को गिरा दिया, जिसके उसके मकान का रखा सारा सामान खाक में तब्दील हो गया। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रात को आग लगी थी रशीद भाई के यहाँ, वो फायर ब्रिगेड आई थी, उसमें आग बुझाने में हमारी दीवार गिर गई। उसमें टीवी, 2 गोदरेज, वेल्डिंग मशीन और कटर मशीन ये सब टूट फूट हो गई। कितना नुकसान हुआ होगा? 50,000 का। क्या नाम है तुम्हारा? सादिक। आग लगी थी 2:30 बजे रात को और हम वहाँ मौत के घर गए थे। हमारे काका का इंतकाल हो गया था, इसलिए हम वहाँ सब थे। तो घर के अंदर 35 मुर्गियाँ थी मेरी, सब सामान था घर का और सब पूरा इतना टोटल साइकिलें ये वो सब पूरा सामान जल के राख हो गया। और खर्चा कम से कम इतना जला है कि 75-80 हज़ार से कम का नहीं है मेरा। ऐसे लॉकडाउन लगा है, पहले लोग परेशान हैं, आप पे कैसी क्या बीत रही है? मेरे पे इसी बीत रही है कि मेरे को रोते भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रशीद मुंडा। ये आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण मैं तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो मौत के घर था। यहाँ कैसी लगी कैसी नहीं लगी मैंने तो कुछ देखा नहीं। संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट।
मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया ने अकरेला क्षेत्र के ग्राम भालता का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने गांव बोरखेड़ी गुजरन से मेन रोड तक का नई डामरीकरण सड़क कार्य का निरीक्षण किया। विधायक रानीपुरिया ने ठेकेदार और पीडब्ल्यू अधिकारी से बात करके कार्य गुणवत्ता पूर्व करे इसकी जहमत की। इससे आमजन को सुविधा मिल सकेगी। और ग्राम बावड़ी खेड़ा में पूर्व सरपंच फूलचंद गुर्जर की पुत्रवधू की मृत्यु होने पर घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट। वर्तमान में कोरोना विकट स्थिति में फैल रहा है और यहां तक कि महुआ तालुका में भी कोरोना दिन पर दिन अधिक से अधिक राक्षसी होता जा रहा है। ग्रामीणों ने भी स्वैच्छिक बंद शिफ्ट गांव के हित के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और अब कोविड-19 केवल महुआ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रहा है। तालुका की संबंधित महिला सरपंच द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि महुआ की सभी दुकानें शनिवार रविवार को बंद रहेंगी और साथ ही आवश्यक दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 बजे तक खुली रहेंगी। जैसे मलहमदार कार्यालय, तालुका पंचायत, मुख्य पुलिस स्टेशन स्थित भीड़ भाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि शनिवार और रविवार को सभी कार्यालय बंद हैं। गांव के लाभ के लिए महिला सरपंच नीलाबेन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सी न्यूज़ संवाददाता अनिल भट्ट के साथ कैमरा पर्सन विरमल पारेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।